हेलो प्यारे बच्चों, आपको पता है आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी क्विक थ्योरी हमने 10 से 12 मिनट की जो है डाल रखा है। 10 से 12 मिनट में पूरे चैप्टर की थ्योरी विद एग्जांपल कंप्लीट कर दिया है। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझना है क्या। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? ये हमें पता करना है कि क्या ये एपी होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एपी होता क्या है। वैसे तो बता चुका हूं, 2 मिनट में थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूं। ऐसा एक सीक्वेंस हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। समझना, अगर मैंने ले लिया 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 11, ये एपी है। क्योंकि देखो ये वाला क्या कहलाएगा, ये हमेशा कहलाएगा आपका फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग वाला हमेशा फर्स्ट टर्म होता है और ये लास्ट टर्म होगा, है ना। इसको ए एन से डिनोट करते हैं या कभी कभी एल से भी डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं और इनके बीच का गैप डिफरेंस हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। तो बताओ मुझे, ध्यान से देखो, 5 में से 2 गया, 3 बच रहा है कि नहीं। 8 में से 5 गया, 3 बच रहा है ना। 11 में से 8 गया, 3 बच रहा है। और 14 में से 11 गया, क्या बच रहा है, 3। तो देखो सभी में गैप क्या 3 है ना, कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। अब आपको थ्योरी करवाऊंगा, वैसे ये तो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, थ्योरी अगर नहीं समझ आई, मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और इसी को आपसे समझा रहा हूं बढ़िया से। जिसको नहीं आई है, मेरा 10 से 12 मिनट का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखना। 100% श्योर, अगर आपने पूरा देखा आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर 8 एडिशनल किलोमीटर। समझना, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक जगह से हम टैक्सी लेके जा रहे हैं। ये टैक्सी जा रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये टैक्सी यहां पे जा रही है। अब इसका क्या किया है कि पहले किलोमीटर के लिए कितना, ₹15 इसका फेयर है, किराया है। इसके बाद में क्या कर रहा है, एडिशनल इच किलोमीटर के लिए ₹8 चाहिए। अगर अगला वो 1 किलोमीटर भी गया तो 8 प्लस कर दो। यहां से फिर 1 किलोमीटर गया प्लस 8 और कर दो, ये कर दो प्लस का 8। वही कहावत हो गई। अगर हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं, गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं, तो मान लिया एक टैक्सी का किराया ₹15 फिक्स है। फिर अगर हमें नोएडा जाना हुआ, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से भी नोएडा जाने के लिए हर 1 किलोमीटर पे वो ₹8 एक्स्ट्रा लेता है। समझ गए, इस टाइप की सिचुएशन है। तो बताओ, अगर यहां से ये गया, कितना आया इसका, ₹15। अगर वो यहां से यहां चला तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 23 हो गया ना। यहां से अगर वो यहां पे गया तो कितना हो जाएगा, ये भी ऐड कर दो, तो हो जाएगा 29। अगर फाइनली वो यहां से यहां गया तो कितना है, 37। तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब एपी का कंडीशन क्या था, अगर इनके बीच का गैप सेम है तो एपी होगा। तो बेटा देखो, यहां 23 में से 15 गया, 8 आया आपका, 29 में से 23 गया, ओहो 15, 8, हाँ 23, ये 31 होगा, ये 39 होगा, ये 47 होगा। ठीक है ना। तो ये वाला इसका भी गैप क्या है, 8 है। और 39 में से 31 गया तो इसका भी गैप कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर ये सब में कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एपी है। वही हमें बताना था, हमने एपी भी निकाल दिया। तो पहला आप लिखोगे, दिस इज एन एपी। आया समझ में। चलो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला हो गया, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसकी कंडीशन क्या है, सेकेंड वाले की ध्यान से देखना। एक सिलेंडर है, अगर उसका वैक्यूम पर मार वो खोलते हैं तो एक बार में 1/4 ऑफ एयर निकल जाती है। मान लिया सिलेंडर में 400 kg है, ठीक। तो एक बार पंप करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 400 में से 1/4 पार्ट निकल जाएगा। कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 100। 400 थी, 1/4 निकल गई, मतलब कितना, 100 पार्ट निकल गया। तो माइनस का 100 कर दो, कितना बचे, इक्वल टू 300 बच गई। अब ध्यान से देखना, पहले थी 400, दोबारा में 100 निकल गई, कितनी बच गई, 300।
अब इसका अगली बार जब पंप मारेंगे तो इसका 1/4 निकल जाएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से निकालो 1/4, 4 से कट करोगे 4 से 28, 4 5 20, 75 लीटर फिर निकल जाएगी। तो बेटा आप बताओ 300 थी, उसमें से 75 फिर निकल जाएगी, तो क्या बचेगी 225 लीटर। 400 था 300, अब कितनी बची है 225। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप देखो ध्यान से, इसका कितना आ रहा है, इसका गैप आ रहा है यहाँ पे 100, और इसका गैप कितना आ रहा है ना, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो -100 आएगा, इसमें से करेंगे तो माइनस का 75। यहीं पे काम गड़बड़ हो गया, जो हमने बोला था वो काम गड़बड़ हुआ कि माइनस का 100 है, यहाँ पे माइनस का 75 है। हमने क्या बोला था, अगर एपी है तो ये गैप हमेशा सेम आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑलवेज रिमेन सेम, इसलिए दूसरा वाला एपी नहीं है। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हो गया बेटा। थर्ड देखो ध्यान से समझना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रीस 150 फॉर इच सबसीक्वेंट मीटर। ध्यान से समझना, एक गांव में समझ लो ये क्या है, आपका कुआं है, ठीक है ना। कुछ मजदूर गए हैं इस कुआं को खोदने, तो जैसे अगर एक मजदूर ने यहां से फावड़ा लगाया, ठीक है ना, खोदने के लिए, तो 1 मीटर अगर खोद लिया तो इसका चार्ज है 150 रुपीज स्टार्टिंग का। आया समझ में। फिर अगर 1 मीटर और हम खुदवा रहे हैं यहां पे, अगर 1 मीटर हमने और खुदवाया ये, तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपए और लेगा। अगर 1 मीटर और गड्ढे में खुदवाया तो 50 रुपीज और ले लेगा। ऐसे एक और खुदवाया 50। ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी, ठीक। तो बताओ पहले कितना आया था 150, ठीक है ना बेटा। अगर उसने ये इतना पार्ट खोद दिया तो इसमें क्या है, ये प्लस ये, तो ये जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 200। अगर उसने यहां तक का ये पूरा ही खोदा, नीचे इसको भी इंक्लूड कर लिया, तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 250। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और फिर नीचे तक का खोदेगा, ये पूरा यहां तक का अगर खोद दिया उसने सारा, तो बेटा ये यहां तक का खोदने में क्या हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 300, और इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 350। ऐसे ही ये सीक्वेंस बनती चली जाएगी। अब देखो बेटा, पता है गैप कितने का है, 50 का गैप है और सभी जगह कॉमन है, इसलिए ये भी क्या होगा एपी हो जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। आया ना समझ में, ठीक। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। हाँ, लास्ट वाला क्या, द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा समझते हो, ब्याज पे ब्याज लगना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अच्छा आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मान लिया मैंने किसी को 1,000 रुपए दिया, मैंने बोला भाई मैं 20 रुपए ज्यादा लूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 20 रुपए 20% ज्यादा लूंगा, 100 में से 20 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो 1,000 का क्या हो गया 200 रुपए हो गए। इसी तरीके से समझना। आप बताओ मुझे कितना रुपए दिया उसने 10,000 रुपए। ध्यान से देखो कितना ब्याज ले रहा है 8% ले रहा है ना, क्या कर लो मल्टीप्लाई में 8%। अब आपको पता है इसमें हम क्या लगाएंगे 10,000 मल्टीप्लाई में 8, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, 2 जीरो से गया, ये कितना बच गया 800 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 8% था। तो पहले कितना था बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पहले 10,000 रुपए था कि नहीं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में उसके पास ये 10,000 रुपीज ही थे। एक साल में 800 अधिक मिलेगा तो 10,000 में 800 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,800, 800 रुपए फायदा हो गया। अब समझो जब अगला साल आएगा तो ब्याज इस पे नहीं इस वाले पे वो लेगा, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना 10,800 का
8% बोला है, 8% निकालना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। अगली बार उसको इंटरेस्ट ये और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आया समझ में? तो अब आपको यहीं से पता चल रहा है एपी तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये तो मिल गया उसका, तो ये अब और ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपका 10,1664, इकाई 10 सैकड़ा, 1000 10,000 11,664। अब देखो डिफरेंस, यहां पे था 800 रुपए समझने के लिए, और यहां पे कितना आ गया 864। अगर यही इक्वल नहीं है तो ये एपी हो ही नहीं सकता। आया समझ में? इसलिए लास्ट वाला नॉट एपी है, सेकेंड वाला नॉट एपी है, फर्स्ट एपी है और थर्ड एपी है। तो क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए एपी है, और सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड और फोर्थ का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। देखो ये दूसरी है वैल्यू, ये दूसरी है, इसलिए ये एपी नहीं है। आया समझ में? चलो अब बेटा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पकाऊ है, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बट एक्सरसाइज में दिया है तो हमने करवा दिया। अगला क्वेश्चन अच्छे से करना है आपको। बताओ, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। अब बताओ बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म अगर जनरल टर्म ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। थ्योरी में मैंने डिटेल से बताया था, A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, और A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, और A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। बेटा जो टर्म चाहिए उसे एक कम करके D लिखना होता है, हमने थ्योरी में बिल्कुल एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल ट्रिक के साथ, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, पहला क्वेश्चन है, पहले में A इक्वल टू कितना दिया है, फर्स्ट में A इक्वल टू दे दिया है 10 और डी बराबर भी 10 दिया है, तो A2 बताओ क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू रखो, A की जगह पर भी 10 हो गया और D की जगह पर भी 10 बराबर कितना 20 हो गया। सिमिलर यहां पे रखो, A की जगह पे कितना है, ये 10 है प्लस 2 मल्टीप्लाई में ये 10 है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 10 टू 20 टोटल आएगा 30। ऐसे इसका बताओ, A बराबर 10 है प्लस 3 मल्टीप्लाई में D की जगह पे 10, क्या आएगा 10 प्लस 10 3 जा 30, कितना आ गया 40। एपी आपकी कौन सी बन गई पहले में, पहले का देखो ध्यान से कौन कौन सा टर्म आ गया, पहला आया 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। तो देखो पहले ये 10 आया था आपका, 20 आया, 30 आया, 40 आया, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। आया समझ में? चल ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अब वही मैं यहां लिख दे रहा हूं, A1 बराबर केवल A होगा, A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी होगा, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। बेटा सेकंड वाले में बताओ A की वैल्यू कितनी है, -2, तो पहले में डायरेक्ट हम माइनस का 2 रख दिए, और D बराबर 0 है। अच्छा ये इसमें भी बताओ क्या होगा, -2 प्लस में 0, क्योंकि D की वैल्यू 0 है, इसमें क्या आएगा -2 आएगा, इसमें भी क्या होगा -2 प्लस का 0, -2 आएगा, -2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 0, जब 0 आएगा तो बेटा -2। ये सीरीज क्या बन जाएगी, सेकेंड वाले की बन जाएगी डायरेक्ट -2, -2, -2, -2। तो कोमा है, डबल डॉट मत समझ लेना। आया ना समझ में? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो थर्ड बताओ, थर्ड क्या करना है, रफ कर दो ना इसको। थर्ड बेटा ध्यान से देखना, A बराबर कितना दिया है, थर्ड में A इक्वल टू 4 दिया है और D बराबर -3 दिया है, तो वैल्यू रखो, इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले में A1 बराबर क्या हो जाएगा 4,
सेकेंड वाले में रखेंगे तो ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है, तो माइनस का 3 बराबर क्या आएगा 1। ए 3 में रखोगे तो ए की वैल्यू 4 है और प्लस 2, डी की वैल्यू माइनस का 3 है। सॉल्व करो क्या आएगा 4, 3 2 जा माइनस का 6, माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना। ए 4 बराबर आएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3, डी की वैल्यू माइनस का 3 आएगा। ए बराबर 4, 3 3 जा माइनस का 9, तो 9 में से 4 गया माइनस का 5। ये इसकी एपी बन गया। 4 1 -2 -3, कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है इसका, कॉमन डिफरेंस दिया ही है, तो इस वाले की एपी आपकी हो जाएगी बेटा, थर्ड वाले की यहां लिख रहा हूं 4 1 -2 माइनस का 5। ठीक है ना। चलो अब फोर्थ करता हूं मैं। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये आना चाहिए, रखना आ जाएगा। चलो सब फोर्थ को मैं और सिंपल वे से बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4। आपको पता है A1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब ध्यान से देखना, कलर यार नहीं मैच हो पाता है। मेथड A1 बराबर कितना दिया है माइनस का 1, तो यहां पे रख दिया मैंने माइनस का 1 आ गया। और इसमें A बराबर क्या माइनस का 1, D बराबर प्लस का 1/2। हाँ जब सॉल्व करोगे एलसीएम 1 लेकर के तो बेटा ये 2 हो जाएगा, -2 प्लस का 1/2। एलसीएम लेकर सॉल्व किया है इसको, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2। ठीक, पहला -1 आया था, दूसरा माइनस का 1/2 आ रहा है। थर्ड में रख देता हूं, A बराबर कितना है माइनस का 1 है प्लस 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 गया और -1 प्लस का 1 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म ये आया, सेकंड ये आया। ये अब हाफ का अंतर पड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कैसे आएगा चलो रख के देखता हूं मैं। माइनस का 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये जाएगा माइनस का 1 प्लस 3/2। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये सिंपल सा आपका आ जाएगा, 3 में से बन गया 2/2। कहां गड़बड़ हो गया भाई, एक मिनट। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 3/2 में से, हाँ बेटा ये एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, तो ये आएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 3/2। अरे यार इसका एलसीएम लोगे माइनस का 2 आएगा प्लस का 3, तो ये 3 में से 2 गया 1, 1/2, यही वाला तो आ रहा है। ठीक, तो इसका एपी आ गया आपका, इस वाले का फोर्थ वाले का आएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 1/2 फिर 0 फिर 1/2, यही इसका आंसर है। आया ना समझ में। ठीक, अब लास्ट वाला कर दे रहा हूं, अब मैं मिटाऊंगा यार ये। हाँ डी वाला देखो बेटा क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है माइनस का 1.25 और डी बराबर दिया हुआ है माइनस का 0.25। ठीक, क्या बनेगा, A1 बराबर A होता है ना, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, A1 बराबर आ जाएगा माइनस का 1.25। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, A2 बराबर पता है ना आपको A प्लस डी, तो क्या हो गया A की वैल्यू हो गया माइनस का 1.25 प्लस जी, ये माइनस का, ये माइनस का 0.25, तो जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.50। ठीक है ना। चलो A3 बताओ मुझे, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1.25 और A प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 0.25,
तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और ये माइनस का 5.5 आएगा 0। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1.75 आ गया। A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू ये वाली आएगी आपकी। माइनस का 0.25 ऐड कर रहा है और ऐड करेंगे तो A4 आपका डायरेक्ट आएगा, इसी तरीके निकालोगे माइनस का 2.0, बस ये हो जाएगा। आया समझ में? ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो सारे लोग लिख के आएंगे, बताओ मुझे फर्स्ट टर्म क्या था? ये पहला वाला, पहला क्या 3 है, तो फर्स्ट टर्म बताओ क्या हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा जो सबसे पहले लिखा है। इसका बताओ क्या हो जाएगा आपका, इसका माइनस का 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, इसका 1/3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, इसका 0.06 फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो बिल्कुल स्टार्टिंग में टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, ठीक है ना। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलो अब डी, चलो ये तो फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया, फर्स्ट टर्म मतलब ए होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आपको यहीं पे। पहले का ए बराबर हो गया 3, दूसरे का ए बराबर हो गया माइनस का 5, तीसरे का ए बराबर हो गया 1/3 और चौथे का ए बराबर हो गया 0.6। बेटा ये जो पहले टर्म होते हैं वही तो फर्स्ट टर्म होता है, ए बोलते हैं उसको। अब कॉमन डिफरेंस, पहले का डी बताओ मुझे क्या होगा, इसका डी हो जाएगा 1 - 3 करो, क्या हो जाएगा 1 - 3 इक्वल टू माइनस का 2, यही तो हो गया पहले का। चलो अब मैं समझा दूं, इसका डी बताओ क्या होगा, दूसरे वाले का डी हो जाएगा डी इक्वल टू, इसमें से माइनस को इसमें करेंगे तो माइनस का 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5 लगाओगे, माइनस का 5 है तो अब बताओ ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू क्या बचेगा, प्लस का 4 बच गया, 4 3 7। हाँ सही है। तो 7 में से 3 करो तब भी 4 आ रहा है। चल बेटा अब इसका बताओ थर्ड का क्या होगा, 1/3 है 5/3 है, 5/3 में से 1/3 को माइनस करो, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना होता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो बताओ डी बराबर हो जाएगा हमारा 5/3 माइनस का 1/3, 5 में से 1 गया 4/3, दूसरे का ये हो गया थर्ड का, हाँ 5 में से 1 गया 4/3। लास्ट वाले का बहुत सिंपल है, आप बताओ d बराबर हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6, सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा 1.1, यही कॉमन डिफरेंस। कितना सिंपल है, कॉमन डिफरेंस का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किया है, अब अगले पार्ट में मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। चलो, which of the following are APs if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। थोड़ा सा लेंदी बना दिया इसने, क्या अगर ये एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और अगले 3 टर्म और आपको निकालने हैं। चलो मैं करवाता हूं, ध्यान से देखो। एपी में मैंने बोला था डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, पिछले वाले में से आगे वाले को माइनस करना होता है, उसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, और ऑल पूरे सीक्वेंस में सेम होना चाहिए। जैसे एक से बताओ, मैं इसी में कर रहा हूं, 4 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 2, 8 में से 4 गया क्या बच गया 4, एक जगह पे 2 बच रहा है, एक जगह 4 बच रहा है, पहली वाली एपी नहीं है, ठीक है ना। चलो सेकेंड बेटा करके देखते हैं, माइनस का 1.2 कोमा माइनस का 3.2 कोमा माइनस का 5.2, इसको कर लो पहले। अरे सिंपल सा है यार, एपी है ये, माइनस का 7.2, 3.2 में से 1.2 गया, क्या बच रहा है बेटा, इसमें से इसको माइनस करो क्या बच रहा है 2, इसमें से इसको माइनस करोगे आप क्या बच रहा है, तो 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे क्या बच रहा है 0.5 से 3 गया 2, ठीक है ना। तो इसका भी 2 बच रहा है, इसका भी 2 बच रहा है, मतलब क्या इसमें 2 जोड़ रहा है माइनस के। तो अगला टर्म बताओ मुझे, 1.2 था 3.2 आया, 5.2 आया, 7.2, 7 के बाद में क्या होगा माइनस का 9.2 होगा, फिर माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, माइनस का 15.2, ऐसे ये सारे बन जाएंगे। आया ना समझ में बेटा, इतना ही आ गया समझ, बिल्कुल सिंपल है। तो ये एपी है और हमने अगले टर्म भी लिख दिया,
क्या लिख दिया, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, माइनस का 15.2। और बताओ, माइनस का 17.2, माइनस का 19.2, माइनस का 21.2, माइनस का 23.2। दो का ही तो गैप जा रहा है ना, वही कर दिया। चलो, पहला करवा दिया हमने, दूसरा करवा दिया। तो पहला तो ये हो गया, एपी नहीं था। थर्ड बेटा क्या है, थर्ड भी एपी है, थर्ड एपी है, बहुत ही सिंपल है। हमारा रूल वही है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का 3 करेंगे, ये कट गया, क्या बच रहा है, अंडर रूट 2। ये हो गया एपी। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करो अब की, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अरे बेटा, ये अगर हमने इसे प्लस किया, जब सोल्व करेंगे तो माइनस ही तो आता। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का अंडर रूट 2, इससे ये कट जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा, ये चला जाएगा, केवल क्या बचा है, अंडर रूट 2। मतलब क्या, एपी है। अब बताओ मुझे ये क्या बन रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, एक रूट 2 ऐड कर जा रहा है, फिर 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ऐसे 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। समझ गए ना बात को, रूट 2 ऐड कर रहा है, तो ये हमारी एपी बनती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, चलो ये भी हो गया बेटा। फोर्थ भी एपी है। एक चीज बताओ, -4, -8, -12, सब में -4 का गैप है। -12 के बाद में क्या आएगा बताओ, माइनस का 16, फिर माइनस का 20, माइनस का 24, माइनस का 28, ऐसे पूरी सीरीज चली जाएगी। ठीक है ना, ये वाला देखो 13927 बेटा, ये एपी नहीं है। क्यों, 29 में से 3 गया, क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, और 3 में से 1 गया, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ये कॉमन डिफरेंस ही अलग है, इसलिए ये एपी नहीं हो सकती है। आया ना समझ में। चलो बेटा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ये a⁴ है। अच्छे से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पहला a है, फिर a स्क्वायर है, फिर a⁴ है, फिर a⁴ है, फिर a⁵ ऐसे जा रही है। तो बताओ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d बराबर क्या होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस का a, तो कॉमन ले लेंगे हम a, तो क्या बचेगा, a ब्रैकेट में a माइनस का 1, पहला है। और दूसरा ले लूंगा मैं, ये तो मैंने इसको लिया है, अब मैं इस वाले को लूंगा, तो d बराबर क्या होना चाहिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ब्रैकेट में ए माइनस का 1। ये वैल्यू दूसरी आ रही, ध्यान से देखो, पीली वाली नस, ये दूसरी वैल्यू आ रही है, ये दूसरी आ रही है, इसलिए नॉट एपी। क्या लिखोगे, नॉट एपी। आया ना समझ में, बिंदास। ये भी नहीं है। अब ये √3, √6, √9, √12, 3, ये भी, चलो सॉल्व करता हूं मैं। बेटा ये वाला देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 है, ये क्या है, अंडर √6 है, ये क्या है, अंडर √9 को हम अंडर √12, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर √3 लिख सकते हैं, इसको हम अंडर √6 ही लिखेंगे, इसको बाहर करेंगे 3, ये हो जाएगा 2 अंडर √3, √3, √6, फिर √3, नहीं ये एपी नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस अंडर √6 माइनस का अंडर √3 ये आएगा। तो इसको हम अगर √3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, अंडर √3 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा अंडर √2 माइनस का 1। इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आया है। अब मैं इसको ले लेता हूं, तो 3 माइनस अंडर √6, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3, दोनों को अंडर रूट में, माइनस का इसको हम लिखेंगे अंडर √3 मल्टीप्लाई में अंडर √2, √3 कॉमन ले लिया तो √3 बाहर आ गया, क्या बचेगा, अंडर √3 माइनस अंडर
टू। बेटा देखो यहां पे फंसा दिया इसने, हाँ यार, हाँ यहां पे डी की वैल्यू ये आ रही है और यहां पे इसकी वैल्यू ये आ रही है, इस वजह से ये नॉट एपी। आया ना समझ में, घबराना नहीं है। चलो ये हो गया। इसका 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 करके देखते हैं। 25 में से 1 गया बेटा, ये 24 बचेगा कॉमन डिफरेंस। 49 में से 25 गया, इसका भी 24 ही बचेगा। है 73 में से 49 जाएगा, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2। वेरी गुड बेटा, ये एपी है लास्ट वाली। लग रहा नहीं होगा बट ये 73 दिया, ये एपी है। इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, 24 ही तो है, ऐड कर दो। तो इसमें 24 हम ऐड करेंगे 73 में, तो 4 3 7 और 7 2 9, 97। इसमें 24 ऐड करो, 7 4 11 का 1, 9 2 11 1 12। फिर इसमें 24 ऐड करो, 4 1 5, 2 2 4 1। 24 कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चले जाओ, चाहे जितनी चाहो उतनी बन जाएगी एपी। इसमें 24 ऐड करोगे, 5 4 9, 4 2 6 1, बेटा यही आपकी एपी बन जाएगी। आया ना समझ में। चलो इतने क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए, बहुत क्वेश्चन दे दिया यार इसने तो। चलो ठीक है बेटा, है ना, आगे बढ़ते। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराना नहीं आपको। 2 5/2, इसका बताओ मुझे। 5/2 माइनस का 2 करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए क्या बचेगा, इसका एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, 5 माइनस का 4/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अगर हमने इसका किया, अब हम नीचे वाले इसका करेंगे। 3 माइनस 5/2, डी बराबर क्या आ जाएगा, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं, तो 3 माइनस का 5/2, 1 मान लो, 3 दूनी 6, 6 माइनस का 5/2 क्या आएगा, 1/2। बेटा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है और 1/2 अधिक है। तो अब बताओ 7/2 में से 1/2 ऐड करेंगे तो 8/2, बेटा यहाँ आएगा आपका 4, फिर ये 9/2 हो जाएगा। 1/2 ऐड करते जाना, ये आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 11/2, फिर 6 आएगा। ये भी एपी है और अगले 4 टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 ही है। आया ना समझ में, ठीक। अब करता हूं मैं अगला क्वेश्चन। जहां समझ में ना आए वीडियो को पॉज करना और आगे पूरा समझ लेना, ना कमेंट मारना, फिर सॉल्व करूंगा। सही हो गया। 4 माइनस का 10 माइनस का 6, 6 में से -10 गया बेटा, बचेगा डी बराबर। ओए मक्खियां आ गई, मक्खियों के भी नखरे हैं भाई। हाँ पूरा ही खा गई यार ये तो। चलो बेटा ये हो गया। इस वाले का मैं निकाल रहा हूं, डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और ये माइनस ऑफ -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 कितना बचेगा, 4। इसका तो 4 आया। अगला टर्म देखता हूं, -2 -6, -2 माइनस ऑफ -6, बेटा ये आ जाएगा -2 प्लस का 6 बराबर 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, 2 में से 2 करेंगे, इसका भी 4 आएगा, मतलब ये एपी है बेटा, ये है 4th। अब इसका अगला टर्म क्या होगा, -6 -10 -6 -2, फिर 2, 4 ऐड करो, 2 में 4 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करो 10, 14 आएगा, 18 आएगा, 22, 26, चाहे जितने माना है उतने लिख लो। अब आया ना समझ में। चलो बेटा अब वो वी आई देखो, वी आई में क्या है, अब इसको रफ करता हूं। आई विल लेफ्ट। अब इसमें देखो डी बराबर हो गया आपका 0.22 में से 0.2 माइनस करना है, तो ये बचेगा बेटा आपको, 0 लगा सकते हैं, तो 2 में से 2 गया, 0.02 बच गया आपका, है ना। चलो एक टर्म का तो ये आ गया, मैं अगले वाले टर्म को करता हूं, उसका अगर सेम आ गया तो ये हो जाएगी एपी। बेटा क्या है, 0.222 है ना, इस वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, क्या है 0.22, 0 लगा लो, क्या बच रहा है 2 आया, 0 0 पॉइंट, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई, एपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी बराबर यहाँ पे 0.02 आया, यहाँ पे 0.002 आया,
तो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट एपी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर बच रहा है 8। अब देखो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, -1/2, -1/2, ये है एपी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। डी बराबर 0 आएगा। तो बेटा इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, आगे -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, कितनी बार भी लिख लो, यही आगे इसकी सीरीज बन जाएगी। एपी ये है। 10th भी एपी है, क्यों, 2a में से एक ए गया, ए बचेगा, 3a में से एक ए गया, ए बचेगा। कॉमन डिफरेंस इसका ए आ रहा है, 4a तो ये 5a, 6a, 7a, 8a, ये एपी है। 12th क्वेश्चन नंबर 12 देखना, घुमाया है उसने, √2, √8, √18, √32, ये भी अभी देखता हूं, √2 हो जाएगा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, पेयर बन गया, तो यहां पे √2 बन गया, 2 √2 बनेगा, तो इसलिए 18 का भी √18 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, क्या बच गया, 3 √2। अब फिर ऐसे आएगा ये 4 √2, 5 √2 हो गया एपी, √6 सॉरी 6 √2, 7 √2, 8 √2, ठीक है ना। ऐसे कॉमन डिफरेंस आएगा, 2√2 में से 1 √2 जाएगा, केवल √2 आ जाएगा इसका। अरे भाई ये मुझे यही पसंद है यार, मैं ये लूंगा। हाँ इसका बेटा √2 कॉमन डिफरेंस आएगा, 3√2 में से 2 रूट जाएगा, √2, √2, ये एपी हो गया। लास्ट वाला नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49, 9 में से बन गया 8 बच रहा है यहाँ पे, 25 में से 9 गया 16 बच रहा है यहां से, इसलिए ये एपी नहीं है, ये वाला नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है बेटा, nth टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान से देखना। अब मैं बता रहा हूं nth टर्म ऑफ एपी, अगर एक एपी है, हमने बढ़िया से बताया था क्या, 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है ना। ऐसे ये तो हमेशा क्या कहलाता है, सब पहले बता चुका मैं, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ठीक है ना। ये an लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, और इसके बीच का गैप 5 - 2 कितना बचा, 3, 8 - 5 3, तो ये 8 - 5, चाहे यहां पे करो 5 - 2, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म nth टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n - 1 d, ये क्या कहलाता है हमारा nth टर्म, ठीक है ना। बेसिक तो मैं पहले बता चुका हूं ना, आप उसको ध्यान से देखना, अभी मैं बता रहा हूं, इसको वो कर रहा हूं। अरे यार काम गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं यहां गलत नहीं हुआ भाई, यहां सब बढ़िया है, वी आर एट द फेयर प्लेटफॉर्म। अच्छा एक चीज बेटा, अगर मैं बोलूं, अच्छा ये 1 2 3 4 5 ये हमारे टर्म हो गए, मुझे बताओ a बराबर क्या है, a बराबर फर्स्ट टर्म होता है, a बराबर यहां पे कितना है 2 है, और d बराबर कितना है, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 है। अभी अगर मैं बोलूं ये कितना 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, मुझे 7th टर्म चाहिए, अगर मुझे इफ n इक्वल टू 7 देन बताओ क्या हो जाएगा। तो बेटा यहां पे वैल्यू रखो, ध्यान से देखो, ए एन बराबर एक ही जगह पे हमने 2 रख दिया, प्लस n की जगह 7 माइनस का 1, d बराबर कितना है 3, ये आएगा 2 प्लस 7 में से गया 6 गुणा में 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 18, ये आएगा हमारा 20। 7th टर्म क्या आ जाएगा हमारा 20 आएगा। कैसे चेक कर लो बेटा, 2 5 8 11 में 3 ऐड करो 14, फिर 17 आएगा, फिर 20 आएगा। देखो 7th टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th, यही तो है हमारा 7th टर्म।
आया ना समझ में? अब आप कर ले जाओगे। nth टर्म यही वाला फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में d 10। हाँ, अब बताओ बेटा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। n बराबर कितना, 10th पूछा तो 10 हो जाएगा। अब मुझे बताओ a बराबर कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, और d बराबर कितना है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। 10th पूछना है, सिंपल सा है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। अब 10 निकालना, तो ए 10 इक्वल टू, ए की वैल्यू 2 आ गई, एन बराबर 10, 10 माइनस का 1, डी बराबर 5, कितना आ गया, 2, 10 में से 1 गया, 9 मल्टीप्लाई में 5, 2 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू बेटा 47 आ गया। ठीक है ना, यही इसका आंसर है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 80 माइनस 81। हाँ, चलो बेटा, ए बराबर बताओ क्या आएगा, ए बराबर यहाँ पे 21 है, डी बराबर कितना है, 18 माइनस का 21 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब ए एन पूछ रहा है, नहीं विच टर्म, एन बराबर, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया है माइनस का 81। अब एन आपको फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन क्या है, एन ऑलवेज क्या होगा, एन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पहली बात, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा बेटा, सारा कंसेप्ट हमने यहीं पे कर दिया क्लियर। मतलब एन कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, किसी भी नंबर में। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। चलो अब वो लगा देता हूं मैं ए एन वाला फॉर्मूला। मन मेरा मंदिर ए बराबर कितना आया बेटा, 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आई है माइनस की 3 इक्वल टू, ए एन बराबर कितना था, माइनस का 81, मैंने उधर लिख दिया माइनस का 81। अब बताओ 21 माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 81 माइनस का आएगा। 21 में से प्लस 3 करो, ये आ जाएगा 24 माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 81। तो 3n मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3n हो जाएगा। अब ये इधर लाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 प्लस का 81 हो जाएगा। अब 4 1 5 8 2 10 इक्वल टू 3n। ठीक तो आ रहा है, हाँ, 4 1 5 8 2 10। अब कट करो बेटा, ये नीचे आएगा तो n बराबर हो जाएगा 105 बाई 3, 3 1 जा 3 3 जा 9 1 3 5 जा 15। n की वैल्यू कितनी आ गई, 35। सही है बेटा, क्या बोला था, n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, है ना, तो पॉजिटिव होगी या नेचुरल नंबर बोल दो। ठीक है ना बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी या तो बोल दो, या तो केवल हम नेचुरल नंबर ही बोल दें तब भी चलेगा। और n नॉट विल बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इज एनी टाइम जीरो, नहीं, अच्छा इज एनी टाइम जीरो, अच्छा जीरो पर भी हम चेक कर लेंगे, अभी तो हमने n की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, चलो बेटा करते हैं। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया है, मैं इसको घुमाऊंगा, अच्छे से कराऊं। अगर जीरो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए एन बराबर जीरो लेना पड़ेगा इसमें। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर जीरो, क्योंकि ए एन जीरो लेना है। ए बराबर क्या है, 21 प्लस एन माइनस 1 माइनस का 3 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा 21 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। तो माइनस का 3n प्लस का 24 इक्वल टू जीरो, माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 8। हाँ, एर्थ टर्म का जो होगा इसका वो हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, तो ये भी बोला n इक्वल टू 8 आ गया, एर्थ टर्म होगा जीरो। वेरीफाई कर देता हूं, ध्यान से देखना।
21 है, फिर 18 है, माइनस का 3 कर रहा है तो 15 हुआ, फिर 12 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 0 आएगा। ये देखो बेटा एर्थ टर्म होगा 1 है। 10 साले नखले दिखाते हैं वे। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो एर्थ टर्म हो गया 0। आया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा ध्यान से देखो, ये एक एग्जांपल है बुक का अपने। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। थर्ड टाइम A3 थर्ड क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये किसके बराबर है 5। और सेवंथ टर्म A7 इक्वल टू A प्लस 6D लिख सकते हैं इक्वल टू 9। लाइन खींच दो, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस, क्योंकि प्लस की जगह माइनस लगता है, माइनस की जगह प्लस। ये वाला कैंसिल, 6 में से 2 गए, माइनस का 4D इक्वल टू 9 में से 5 गए, माइनस का 4, D बराबर आ जाएगा 4 बाई माइनस का 4। हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। आया समझ में? चलो क्या बोला था इसने, हाँ एपी निकालना है बेटा। D की वैल्यू ये आ गई है, अब A की वैल्यू कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। A प्लस 2D बराबर 5 दिया हुआ है, तो क्या A की वैल्यू A प्लस 2D की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल टू 5। A माइनस 2 इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, A इक्वल टू 5 प्लस 2, A की वैल्यू आ गई 7। आया ना समझ में? A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू माइनस का 1 है, AP निकाल दो। पहला होगा 7, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 2 1, ये तो एपी हो गई। आएगा ना समझ में? आ गया ना समझ में? ठीक बेटा, ये आया कि नहीं आया, ये वही है। पहले हमने A ले लिया, फिर A प्लस D ले लिया, फिर A प्लस 2D ले लिया, फिर A प्लस 3D ले लिया, एंड सो ऑन। एक की जगह पे हमने 7 रखा, फिर ये हो जाएगा 7 माइनस का 1, फिर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस होगा ना, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 7 6, इसको सॉल्व करोगे 5 बेटा, ऐसे ये 3 है तो 7 में से 3 गया 4, ये एपी बन जाएगा। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस। हाँ चेक करना है, कर देता हूं बेटा। ये एपी ध्यान से देखो, A बराबर यहाँ पे 5 दिया है, A इक्वल टू 5 दिया है, और D बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गया, क्या बचेगा 11 माइनस का 5 इक्वल टू 6 बचेगा। D 6 है, A 5 है। अब हमें 301 निकालना है, तो an बराबर क्या दिया है 301, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू, हाँ निकालनी है बेटा, n माइनस 1, d की वैल्यू हम रख दे रहे हैं 6, और इक्वल टू क्या 301 करना है। an बराबर 301 है ना। हाँ अब बिल्कुल सिंपल है, 5 प्लस 6n माइनस का 6 इक्वल टू 301। अब बताओ मुझे, 6 में से 5 गया तो ये बचेगा 6n माइनस 1 इक्वल टू 301, ये उधर जाएगा बेटा, 6n इक्वल टू 301 प्लस का 1। चलो आगे कर देता हूं मैं, 6n इक्वल टू हो जाएगा 302। बड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ इसलिए हो गया, n की वैल्यू 302 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है, जो कि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं अलाउ है, इसका मतलब नॉट आएगा। वैल्यू ऑफ n नेवर विल बी इन फ्रैक्शन, ठीक है ना। या जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, ये नहीं आना चाहिए।